एक ऐसा मुल्क भी है जिसकी आर्मी ने खुद अपने मुल्क पर ही कब्जा कर दिया था। अवाम पर गोलियां चलाकर इनको खामोश करवाने की कोशिश की गई। ये कहानी है तुर्की में हुए आर्मी हमले की, जहां पर रात के टाइम आर्मी ने पूरे मुल्क पर कब्जा कर लिया था और ये ऐलान कर दिया था कि अब से हम ये मुल्क चलाएंगे, सारी चीजें हमारे हिसाब से होंगी और जैसा हम चाहेंगे वैसा ही होगा। मीडिया, पुलिस, गवर्नमेंट इदारे सब अपने कंट्रोल पर कर लिए थे और उस वक्त सभी सियासतदानों ने हार मान ली थी। फिर आखिर अवाम ने ऐसा क्या किया? इनके पास हेलीकॉप्टर, जदीद हथियार होने के बावजूद अवाम के सामने घुटने टेकने पर मजबूर हो गए और मुल्क पर कब्जा करने में नाकाम हो गए। ये कहानी शुरू होती है 15 जुलाई 2016 को, जब तैयब उर्दुगान अपनी फैमिली के साथ छुट्टियां मनाने एक जजीरे में गए हुए थे और यहाँ की आर्मी एक सही मौके के इंतजार में थी। उनके लिए इससे अच्छा मौका और नहीं हो सकता था। जैसे ही रात शुरू हुई, आर्मी ने अपना काम शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले इंटरनेट बंद किया, उसके बाद कम्युनिकेशन सिस्टम को बंद कर दिया ताकि इस हमले के बारे में किसी को कुछ पता न चल सके, और साथ ही साथ पूरे मीडिया चैनल्स को अपने कंट्रोल पे कर लिया था। किसी को धमकी देकर, किसी को प्यार से समझाकर और किसी को झूठ बोलकर कि तैयब उर्दुगान गद्दार है और ये सब हम अवाम की भलाई के लिए कर रहे हैं। अब वो पूरी तरह आजाद थे, ना उनको कोई रोकने वाला था और ना सुबह तक किसी को पता चलना था इस हमले के बारे में। उन्होंने सबसे पहला हमला जो किया प्राइम मिनिस्टर हाउस में किया। जितने भी गवर्नमेंट मुलाजमीन थे सबको वहाँ से बाहर निकाला, वहाँ पर अपना कब्जा मजबूत कर लिया। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफिसर और सियासतदानों को धमकी देकर अपने साथ शामिल कर लिया ताकि इनमें से कोई भी इनकी रुकावट ना बन सके। रात 8 बजे से लेकर 11 बजे तक उन्होंने ये सब काम किए और 12 बजे पूरे मुल्क की कमांड उन लोगों ने अपने हाथ में ले ली। और अब तक ना किसी को पता था इस हमले के बारे में और ना ही किसी ने ये सोचा था कि उसके अपने मुल्क की आर्मी उनके साथ कुछ ऐसा भी कर सकती है। इस बीच ये बात किसी तरह सदर तैयब उर्दुगान तक पहुंची। फिर उन्होंने बहुत ही होशियारी से काम लिया। उन्होंने वहाँ बैठे पूरी दुनिया की मीडिया पर राब्ता किया और बताया कि कैसे उसकी आर्मी ने जबरदस्ती उसके मुल्क पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने अपनी आवाम से कहा, अपने घरों से निकलो, इनका मुकाबला करो, और अगर आज आप नहीं निकलोगे तो जिंदगी भर पछताओगे और एक गुलामी की जिंदगी गुजारोगे। अपने हक के लिए अगर अपनी जान भी देनी पड़े तो पीछे मत हटना। इंटरव्यू लाइव होने के 10 मिनट बाद पूरे मुल्क की आवाम सड़कों पर निकल आई। लोग अपने घरों से डंडा, चाकू, जो भी हाथ लगा सब उठाकर निकल पड़े थे अपनी आर्मी के खिलाफ लड़ने के लिए। उन्होंने सबसे पहले आर्मी बेसिस पर हमला करना शुरू किया। वहाँ मौजूद आर्मी वालों को मारा, पीटा और उनके हथियार छीन लिए गए। उसके बाद पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ आर्मी का कब्जा था सबको आजाद करवाया। आर्मी को अपना पूरा प्लान नाकाम होते नजर आ रहा था। जिस जज्बे से आवाम सड़कों पर निकल रही थी, जिस जज्बे से लड़ रही थी, आर्मी को तो ये बात समझ आ गई थी कि आवाम को सदर तैयब उर्दुगान के खिलाफ झूठ बोलकर या उनको गद्दार ठहराकर इनको बेवकूफ नहीं बनाया जा सकता। अब आर्मी के पास एक ही रास्ता बचा था कि आवाम को डरा धमकाकर खामोश किया जाए। आर्मी ने यही ऑर्डर दिया अपने सिपाहियों के कि पूरे मुल्क में जहाँ भी आवाम बाहर निकले सबको गोली मारकर कत्ल कर दो। अपने जहाजों, हेलीकॉप्टरों के जरिए इनके ऊपर गोलियां बरसाई, नीचे टैंकों के जरिए आवाम को कुचलना शुरू कर दिया। लोग हैरान थे, जिस आर्मी को हम अपना मुहाफिज समझते थे आज वो आर्मी इनके साथ कुछ ऐसा भी कर सकती है। पूरी रात आर्मी ने गोलियां चलाई, आवाम पर बम बरसाए, उसके सामने उनके बच्चों को गोलियां मारी गई। आर्मी को लगा ये करने से ये कमजोर हो जाएंगे और डर कर भाग जाएंगे और ये मामला हमेशा हमेशा के लिए यही खत्म हो जाएगा। और ये इनकी सबसे बड़ी भूल थी। तुर्की की आवाम ने आखिरी सांस तक इनका मुकाबला किया। टैंकों को रोकने के लिए अपनी महंगी महंगी गाड़ियां टैंकों के नीचे दे दी और गोलियां लगने के बाद भी अपनी लड़ाई वैसे ही जारी रखी। सैकड़ों की तादाद में उस दिन लोग मारे गए और हजारों की तादाद में जख्मी हुए और फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी और पूरी रात लड़ते रहे। फिर सुबह 5 बजे आर्मी ने आवाम के सामने घुटने टेक दिए और अपने आप को सरेंडर करके अपनी हार तस्लीम कर ली। अगली सुबह जब सदर तैयब उर्दुगान वापस आए अपने मुल्क, तो अपनी आवाम को मुबारकबाद दी और आवाम का शुक्रिया अदा किया। बाकी इस हमले में जितने भी आर्मी के सिपाही थे उनको तो माफ कर दिया गया, लेकिन जो जनरल आर्मी से ये सब करवा रहे थे उनको कानून के मुताबिक सजा दी गई। उस दिन से लेकर आज तक 15 जुलाई को तुर्की में अपनी आज़ादी मनाई जाती है और जो लोग उस दिन मारे गए उनको याद किया जाता है। और ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।